सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने क्या कहा? कैंसर के सफल ऑपरेशन के बाद सरना धर्मगुरु कहां और किस हाल में हैं? आदिवासी समाज की दशा व दिशा कैसे सुधरे? कैसे आदिवासी समाज को अपनी पहचान मिले? डॉक्टर्स के सलाह पर कितने दिन या महीने धर्मगुरु का सुलभ दर्शन नहीं होगा? वेलोर से वापस रांची आने के बाद ट्राइबल इंडिया टीवी में देखें सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की विशेष बातचीत। सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक मुद्दों पर धर्मगुरु ने क्या कहा? देखिए संवाददाता मनोज सरन की इस विशेष रिपोर्ट में। सरना धर्मगुरु वर्षों से आदिवासी समाज के हित व अधिकारों के लिए बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति, उनकी परंपरा को कैसे सहेज कर रखा जाए, आदिवासी समाज की एकता को कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए, कैसे आदिवासी समाज अपने धर्म के प्रति सजग और सतर्क रहें, इसको लेकर हमेशा प्रयासरत हैं। आज राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से शहर से लेकर गांव व टोलों में भजन के माध्यम से समाज के लोगों को एकजुट करने में सफलता मिली है। सबसे बड़ी बात कि सरना धर्मकोड की मांग को लेकर धर्मगुरु बंधन तिग्गा एवं उनकी टीम की मेहनत और रणनीति के बदौलत झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्मकोड प्रस्ताव पारित हो सका। मालूम हो कि सरना धर्मकोड की मांग झारखंड से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में भी आवाजें उठने लगी। धर्मगुरु विशेष तौर पर बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का दौरा करने लगे। बड़ी बड़ी सभाएं व रैलियों में शिरकत करने लगे। आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए धर्मगुरु दिन रात लोगों के बीच रहने लगे। इस दौरान खाने पीने की चिंता भी नहीं रही, पूरी तरह से नींद भी नहीं ले पाते। सफर में ही समय व्यतीत होने लगा। इसी भाग दौड़ के दौरान सरना धर्मगुरु की तबीयत बंगाल दौरे के दौरान अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें वेलोर ले जाया गया, जहां पर मांडर विधायक बंधु तिर्की भी पहुंचे थे। वेलोर में कैंसर का सफल ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों बाद वापस रांची अपने घर लौटे, लेकिन कमजोरी के कारण और इलाज के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ महीनों तक आराम करने की सलाह दी है। साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि भीड़ भाड़ में जाने से बचे और किसी सभा व बड़े कार्यक्रमों में भी शिरकत ना करें। फिलहाल सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। समय समय पर चेकअप कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, कुछ ही लोगों से मुलाकात करते हैं, वो भी आवश्यक मुद्दों पर राय मशवरा को लेकर। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन ने धर्मगुरु से एक छोटी सी इंटरव्यू करने का आग्रह किया। उनके घर पर ही बातचीत की। धर्मगुरु कैसे हैं, क्या कहते हैं? विश्व आदिवासी दिवस व 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप भी सुने। तो सबसे पहले ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपको भी जोहार। जय धर्मेश। आप भी कोविड बीमारी से पीड़ित थे और स्वस्थ होकर आप इतना कष्ट उठा के मेरे पास आए हैं। और सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया टीवी को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में आज ट्राइबल इंडिया टीवी के सब्सक्राइबर हो गए हैं और पूरे देश में आदिवासियों का संदेश आपके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इसको लेके बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। और आज आए हैं हमारे जितने भी जो चाहते लोग हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उन सारे लोगों के बीच में मैं भी चाहता था कि कुछ संदेश दूं। और जैसा कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं,
और इसी बीच 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। और बहुत कुछ कहना है अपने देशवासियों को, अपने सभी जो श्रद्धालु भक्त हैं उन लोगों को, कि सही माने में जो सच्ची आज़ादी आदिवासियों को मिलनी चाहिए थी, देश आज़ाद हो गया और झारखंड बनने के बाद जो आदिवासियों के साथ में जो बदलाव आना चाहिए था वो अभी तक बदलाव नहीं आ पाया। इसके पीछे मैं हमेशा से यही बात को कहता हूँ कि सरकार को कोसना या और लोगों को कोसना, मैं अपने आप पर इस चीज़ को लेता हूँ कि जो भी सामाजिक संगठन हैं या जो भी दायित्व समाज के प्रति लोगों का है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो समाज का, सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सबके जुड़ने से ही समाज में बदलाव आता है। आज के परिवेश में आदिवासी समाज के जो भी बुद्धिजीवी हों, चाहे नौकरी पेशा करने वाले हों, धंधा बिजनेस में हों, चाहे राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में हों, आपसी तालमेल का भारी अभाव है। मैंने सामाजिक संगठन जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि राजी पढ़ा, जो हमारे उरांव जनजातियों का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और इसी के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, जो 4 स्तंभ से राष्ट्र चलता है, उसी तरह के 4 स्तंभ ऑलरेडी मानकी मुंडा व्यवस्था में, माझी प्रगना, डोक्सोस और इस व्यवस्था में है। लेकिन आज छोटी छोटी संस्था बना के जिस तरह से समाज टूट गया है, जैसे रांची में ही कई संस्था है, सरना समिति के नाम पर लड़ाई हो रहा है, और भी संस्था है उनके नाम पर लड़ाई हो रहा है। परिषद, स्वर्गीय कार्तिक बाबा ने पूरे देश को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाया, पूरे देश के जितने जनजातियों से जुड़े हुए थे और उससे मैंने कम से कम 50-60 स्कूल चल रहे थे। आज सारा स्कूल कॉलेज बंद हो गया, उसमें जो सरकार की तरफ से ऐड आता था वो बंद हो गया। और आज जो भी संस्था है जो आदिवासी का, मिशनरी अपना संस्था चला रहे हैं, इस्लाम धर्मावलंबी लोग अपना संस्था चला रहे हैं, हिंदू भी अपना संस्था चला रहे हैं। लेकिन अगर आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं सरना धर्मावलंबी, पूरे देश में 30 साल तक लगातार मैंने आंदोलन किया और जिसका नतीजा है कि सरना आदिवासी धर्म कोड झारखंड गवर्नमेंट ने पास किया, बंगाल गवर्नमेंट ने भी केंद्र से रिक्वेस्ट किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है और कई राज्य ने किया है। ये हम लोगों का आंदोलन का नतीजा है कि हम लोग धर्म के प्रति लोगों को जागरूक और सजग किए हैं। इसमें ट्राइबल इंडिया टीवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हर उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमारा कवरेज किया गया, संदेश को पूरे देश में दिया गया। इसके लिए बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। आज मैं सरकार से, हेमंत सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वास्तव में आदिवासी समाज हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीद किया है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी उससे भी उम्मीदें थी। लेकिन जैसा कि हम लोग ने एक आंदोलन किया सरना धर्म कोड को लेके, कई मीटिंग, मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हमारी मीटिंग हुई, रघुवर दास मुख्यमंत्री जी उनसे भी मीटिंग हुई, जितने भी मुख्यमंत्री चाहे वो मैंने हमारे आज के जो केंद्रीय मंत्री जो कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जब मुख्यमंत्री थे उनसे भी वार्ता हुई। राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हमारी समय समय पर बातचीत हुई और राज्य के विकास में हमारा हमेशा से उनको मेरा जो विचार रहा, मेरा जो सहयोग रहा, हमने उन्हें अपना विचार जो है दिया। जैसा कि जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी तब उस समय बाजार हाट का अधिकार जो है गांव के गरीब बच्चों को दिया गया था, जो 10 और 15 के ग्रुप बनाकर, जिससे कि एक रोजगार का सृजन हुआ था। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि अगर इस तरह का व्यवस्था अगर हेमंत सोरेन सरकार करे, ग्राम सभा को एक पावर दे और जितने भी गांव में जो बाजार हाट लगते हैं, लगभग झारखंड राज्य में 300-350 बाजार हाट हैं, 15 से 20 लड़के उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको एक रोजगार का सृजन हो सकता है। हमारी कोऑपरेटिव है, अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर बालू घाट की व्यवस्था बड़े पूंजीपतियों को नहीं दे के, यदि हेमंत सरकार अगर चाहे तो कोऑपरेटिव को वो बालू घाट का जिम्मा ग्राम सभा के माध्यम से अगर वो दे, तो यहाँ पर भी हजारों लाखों
लड़कों को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि रोजगार देना, सभी लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, सभी लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे माने चीजें हैं जिसको आप रोजगार के रूप में उसको आप दे सकते हैं। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सरकार अभी स्थानीय नीति अभी तक तय नहीं हुआ है। कोरोना महामारी कोविड के चलते हमारा राज्य का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और ये तीसरा लहर भी आने वाला है। ये दिसंबर जनवरी तक कब तक ये लहर आएगा, कब खत्म होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में सरकार यदि गंभीर नहीं होती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ऐसे परिस्थिति में चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सभी समुदाय इसमें जो पिस रहे हैं रोजगार को लेके, एक तो रोजगार भी कोविड को लेके बंद हो गया है, सभी संस्था बंद हो गए हैं, सभी काम धंधा सभी बंद हो गए हैं, तो सभी लोगों को एकजुट होके देश को और राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए मैंने सबको सोचना पड़ेगा। जैसे विदेशों में सभी लोग सोचते हैं, एक कूड़ा भी अगर कहीं पर गिरा हुआ रहता है तो उसको लोग जगह पर रखते हैं। यहाँ पर तो आप डीसी ऑफिस चले जाएं, सचिवालय चले जाएं, कोई पान गुटखा खाया है, कौन खैनी खाया है, कौन क्या खाया है, और जहाँ थूकना हो थूकेंगे। माने एक एक बारीकी, चाहे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा पहल किया कि भाई गांव में शौचालय होना चाहिए, बड़ी सोच थी कि महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं तो घरों में शौचालय होना चाहिए, सभी लोगों के लिए घर होना चाहिए। तो इस तरह का पहल, एक अच्छा पहल, उसका स्वागत होना चाहिए। तो जो भी झारखंड गवर्नमेंट से भी हम लोगों को जो उम्मीद है, और इतने सालों के अंदर में खासकर मैं अब आदिवासी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि दोषीवार हम लोग सोए हैं। चाहे आज के परिवेश में जिस तरह से झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, अब तो राज्यपाल आदिवासी नहीं है, बदली हो गई हैं, दूसरे राज्यपाल आ गए हैं, विपक्ष के नेता आदिवासी हैं, सत्ता पक्ष में सभी आदिवासी मंत्री लोग हैं, और इसके बावजूद भी आदिवासियों का जो जिस गति से विकास होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं, जैसा कि विधायकों का जो फंड है, सरकार के पास इतना संसाधन है और उस संसाधन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देखें कि आईएएस अफसर जो हैं वो अपने सचिवालय से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, छोटे अफसरों पर छोड़ देते हैं। डीसी का भी वही, माने सचिवालय से आदेश हुआ, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, और धरातल पर क्या काम हो रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है। रोड कैसा बन रहा है, सड़क नाली कैसा बन रहा है, मुखिया को जिम्मा दिया गया, मुखिया भी नहीं देख रहा है। देखिए मैंने इतना तंत्र है। अगर वास्तव में जहाँ मैंने गांव से एक वार्ड पार्षद से लेके, एक मुखिया से लेके, पंचायत समिति से, जिला परिषद से लेके प्रमुख है, जिला अध्यक्ष है, और आपका विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और इतने अफसर हैं, इतना तंत्र काम कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं हो रहा, कहाँ कमी है? और इतने सोसाइटी हैं, इतने एनजीओ हैं, इतना पैसा समुद्र की, सागर की भांति पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसलिए मैं कभी कभी इस बात को बोलता हूँ कि जंगल में जितने भी अच्छे अच्छे चंदन की लकड़ी हो, चाहे अच्छे अच्छे पेड़ हो जो बिक गए, लेकिन जंगल में रहने वाले एक आदिवासी के पास एक कुर्सी नहीं है, तो जंगल का वो चंदन का पेड़ या वह साल का वृक्ष, वह कीमती लकड़ी, चाहे शीशम का हो, गम्हार का हो, वो लकड़ी कहाँ गया? उतना पेड़ जो कटा। लेकिन जंगल में रहने वाला वो दरवाजा भी लगाया है तो वो किसी तरह साट के, कुर्सी बैठने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इसी तरह जितना भी विकास का जो पैसा अभी आ रहा है वो आप देख लीजिए कि अफसर के खाते में चला जाता है, मंत्री के खाते में चला जाता है। कमीशन इन लोग का रुकना नहीं है, काम हो चाहे नहीं हो, जो भी बंधा हुआ हो, एक सेक्रेटरी का, एक डीसी का, एक सारे लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। तो इसके पहले जो सरकार आई, वो सरकार के पास जो भी फंड आया उसका कमीशन बंधा हुआ, ये सरकार आई, इसका भी कमीशन बंधा हुआ है।
चूंकि केंद्र में जनजातीय मंत्री भी झारखंड से अर्जुन मुंडा जी हैं, जो खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। राज्य के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी बेटा हेमंत सोरेन है। लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो है कि आदिवासी झारखंड, जिनके लिए अलग राज्य घोषित किया गया, गांव से लेकर शहर तक जिस तरह से आदिवासियों ने एक सपना देखा था, क्या वो सपने साकार हुए हैं या कहीं ऐसा लग रहा है कि आज भी आदिवासी ठगे से महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, जो सपना साकार होना चाहिए था, आज तो सपना साकार नहीं हुआ है, सपना साकार नहीं हो पाया है। और जैसा कि केंद्र में अर्जुन मुंडा जी अभी कल्याण मंत्री हैं और उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जो जिस स्तर पर काम होना चाहिए था वो स्तर से काम नहीं हो पा रहा है। और सरकार, झारखंड सरकार एक तरह से कहा जाए कि आदिवासियों के बीच में ऐसा कोई काम लेके आया ही नहीं, जैसे कि रोजगार का सृजन हो। जैसे कि उसने कहा कि 25 करोड़ का हम लोग ठेका टेंडर देंगे, फिर इधर कहा गया कि 15-20 लाख रुपए का हम लोग व्यवस्था करेंगे। कि कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। हाँ, मैंने बात बोलने से, मीडिया में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक धरातल में एक भी ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया, लेकिन क्या सरकारी तंत्र इस पर काम किया? अभी तक सरकारी तंत्र की तरफ से एक भी पहल नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से जब बाबूलाल सरकार जब थी तो 600 बस दिया गया था, तो आदिवासियों को उत्थान कल्याण के लिए आप उन्हें बस दे दें, चाहे छोटी गाड़ी दे दें, जो छोटा माने रोजगार का सृजन हो। हमारा देश भी विकास की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो आदिवासी तमाम चीजों से वंचित हैं। तो उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए सरकारी स्तर पे, सामाजिक स्तर पे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो हमारे आदिवासी भाई बहन जंगल और पहाड़ों में जो रहते हैं, वो अपने आप को कभी भी ये नहीं समझते हैं कि हम गुलाम हैं। वो प्रकृति की छांव में रहते हैं, प्रकृति के गोद में रहते हैं और बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं। अपना जीवन शैली, उनका जीने का अपना तौर तरीका है। और जिस तरह से जंगलों और पहाड़ों में खाली पांव वो लोग काम करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं और अपने पशु पक्षियों के साथ में जीवन यापन करते हैं, तो उनका एक जीवन शैली बिल्कुल अलग है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री कौन है या राज्य के मुखिया कौन है ये भी उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन वो जी रहे हैं और वो जीवन शैली उसका माने आनंद से भरा हुआ है। और चाहे वो पक्का सड़क हो या नाली हो, उसका उसको चिंता नहीं है। हाँ, तब है कि देश के जो मुखिया हैं, राज्य के जो मुखिया हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि उनके तक हम बिजली पहुंचा दें, उनके तक हम सड़क पहुंचा दें, उनके लिए हम क्या व्यवस्था करें। क्योंकि वो जंगल पहाड़ों में रहने वाले पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले, वो अपने जीवन को माने इस आज़ादी की पैमाना को लोग नहीं नाप पाए हैं कि देश 75वां सालगिरह मना रहा है ना, देश का राष्ट्रपति कौन है, उससे वो कोसों दूर हैं। तब हमारा यह सरकार का दायित्व बनता है कि उन आदिवासियों तक भी हम जो शहरों में जो सुविधा है वो सुविधा हम लोग वहाँ मुहैया कराएं। सरकार को जो व्यवस्था देना चाहिए, तो सरकार बिल्कुल फेल है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आदिवासियों के नाम पर अरबों खरब पैसा ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, और ट्राइबल सब प्लान का पैसा अगर आज देखा जाए तो बहुत सारा दुरुपयोग हुआ है ट्राइबल सब प्लान का पैसा का। और अगर जोड़ा जाए शुरू से 1-1 रुपया जोड़ा जाए तो माने 1-1 आदमी का घर बन जाता, 1-1 आदमी को बढ़िया रोजगार सृजन हो जाता, जितना सरकार पैसा माने ट्राइबल सब प्लान के लिए दिया है। तो इस तरह से पैसा आता है लेकिन सही से काम नहीं हो पा रहा, तो इसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? भाई यहाँ पर मुखिया को जिम्मा दिया गया, मुखिया अपना भ्रष्टाचार में लीन है। वार्ड पार्षद को दिया गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी मुखिया है, तो आदिवासी का विकास अगर हम कह रहे हैं कि आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है, तो दोषीवार कौन है? आदिवासी मुखिया को ही कहेंगे। आदिवासी राज अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो हम किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री को कहेंगे। अब रघुवर दास जी को तो नहीं कहने जाएंगे। हाँ, रघुवर दास जी के समय में जो होना था हुआ। अभी जो भी मंत्री संतरी आदिवासी हैं, तो
तो अगर नहीं राज्य का या आदिवासियों का विकास और कल्याण नहीं हो रहा तो इसके पीछे दोष स्वयं हम लोग हैं। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कही हुई बातें बहुत महत्व रखता है। तो आप समाज को और खास करके आदिवासी समाज के अन्य लोगों को भी प्रकृति के बारे में, आदिवासियों के बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात आपने कही कि प्रकृति ही हमारा जीवन का आधार है पूरा मानव सृष्टि के लिए। और बहुत हम अपने पूर्वजों को मैंने धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को बहुत नज़दीक से समझा और प्रकृति को ही आराध्य देव माना, प्रकृति को अपना देवतुल्य सब कुछ माना। और आज भी हम उसकी उपासना करते हैं, उसे पूजते हैं। और प्रकृति नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। आज जैसा कि पूरे देश में कोविड-19 का जो प्रकोप पूरे वर्ल्ड में जो हुआ, इसके पीछे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रकृति के साथ मनुष्यों ने छेड़छाड़ किया। और जैसा कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में वृक्ष हो, पेड़ की जिस तरह से कटाई हुई है, जिस तरह से उसका नुकसान हुआ है, और सड़क बनाने के नाम पर, विकास के नाम पर जिस तरह से पूरे जंगलों को खत्म कर दिया गया, पहाड़ों को तोड़ के खत्म कर दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहा जाए कि प्रकृति का जिस तरह से दोहन हुआ है, जंगलों पहाड़ों को आराध्य देव के रूप में माने मनुष्य जितने हैं, मानव जाति, उनको पूजना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग करम वृक्ष हो, साल वृक्ष, माने साल वृक्ष की पूजा हम लोग खासकर सरहुल में करते हैं। और करम पर्व जो आता है तो इसमें हम लोग करम वृक्ष की माने उपासना करते हैं, माने डाल को लाके। और इस तरह से हम लोग ये जानते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, ऑक्सीजन माने करम पेड़ के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। और इसलिए गीत में भी कहा गया है, करम मूलिति करम डाढ़ाती घोर अर्घ धर्मेश नंगन बछा बाचस। मतलब हमारे लिए जो जीवन दान दिया गया, करम वृक्ष, इस संसार में पहले वृक्ष माने जो पृथ्वी आया, फिर वृक्ष आया, और तब मानव जीवन का उत्पत्ति करके पेड़ का ऑक्सीजन और हमारे जीवन के साथ में जोड़ दिया गया। इसमें मैंने बोला गया कि करम मूली नु करम डाढ़ाती घोर अर्घ धर्मेश नंगन बछा बाचस, माने करम वृक्ष को लाके, करम वृक्ष से जीवन दिया भगवान धर्मेश जो है। और इसलिए हमारा जीवन जो है प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ। अगर प्रकृति नहीं है तो मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कितनों बिल्डिंग बना लें, कितनों तरक्की कर लें, कितनों एसी हम बना लें, लेकिन उससे जीवन बदलने वाला नहीं है। तो सरकार इतना पैसा इसमें खर्चा करे, केंद्र सरकार, और प्रत्येक गांव में या हर एक लोगों को, माने जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन हो, उसमें कम से कम माने 20 डिसमिल 25 डिसमिल में वो स्पेशल माने इस तरह का गांव में पंचायत के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, हर एक जितना भी गांव में जितने परिवार हैं जिनके पास खतियानी अपना जमीन है, सरकारी जमीन, तो मैं वो पेड़ लगाए ही। जंगल जहां पर माने एकड़ों एकड़, हजारों हजार एकड़ आज भी पहाड़ पर्वत खाली है, अगर आप चाहें तो उसमें पेड़ लगवा सकते हो। और पेड़ भी लोग कैसा पेड़ लगाते हैं जो कि माने नुकसान दे। आप साल वृक्ष लगाएं जिससे ऑक्सीजन मिलता हो, वो पेड़ आप लगवाएं। लेकिन ये लोग माने आपको गंभार लगा देंगे, शीशम लगा देंगे, ऐसा वृक्ष लगाते हैं जिससे कि माने सरकार को लाभ होना चाहिए, माने जनता को लाभ नहीं होती है। तो आप फलदार वृक्ष भी लगाएं जिससे कि फल भी मिलेगा। पेड़ों का कटाई होने से जलस्तर भी कम हो रहा है, तो दोनों चीज है। एक तो पेड़ रहेगा तभी तो बारिश होगा, जैसे जितना ज्यादा साल वृक्ष होगा उतना ही जमीन में नमी रहती है, उतना ही ज्यादा आकाश से बारिश भी होगा। तो साल वृक्ष का ये मतलब उपयोग है। तो इसलिए माने जितना माने खतियानधारी है सारे लोगों को कम से कम 20 डिसिमिल और 10 डिसिमिल में सरकार ये व्यवस्था करे कि हम आपको पैसा देते हैं तो पेड़ लगाओ। कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को, हाँ, या फिर वो सरकारी स्तर से हो, हाँ, नेता हो, राजनेता हो, धार्मिक हो, सारे इन तमाम लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। प्रकृति की अगर प्रकोप से बचना है तो हमको जंगल भी बचाना है, और आदिवासियों की भी ये व्यवस्था हमारे यहाँ थी। हाँ। ये आदिवासियों के गांव में अब जाएंगे तो अपना तालाब होता था,
अपना आज भी आप मेरे गांव में चलिए, हम आपको कैसे हम लोग जंगल को बचाए हैं। हमको लगता है नेक्स्ट इंटरव्यू हम जिस जंगल को बचपन से बचाए, जब हम लोग 12 एकड़ का जमीन और यहाँ अपना जंगल हम लोग बचाए 300 एकड़ का जंगल है, 300 एकड़ का, जिसका हम लोग मैंने छेड़छाड़ हम लोग करने नहीं देते हैं। तो हमारे चारों ओर और अपना अपना भी जंगल है, अपना मैंने अपने जमीन में भी लोग जंगल बसाए हैं। तो इस तरह का अगर सरकार का प्लानिंग हो तो फिर इस तरह का ऑक्सीजन का दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आदिवासी का शादी विवाह हो तो उसी से मतलब उसी पत्तल से उसको भोजन खिलाना है, दतवन उसी से लेना है, तो सारा काम जंगलों से ही होता था। और जिसके कारण घर घर में ही सबका आज भी अपना डोभा होगा जिसमें बतख पाल रहा है, मुर्गी पाल रहा है, जो भी मैंने अपना जो गाय सब है उसी से पानी पी रहा है, उसमें मछली भी पालन कर रहा है। मेहमान अगर आ गया, शहर में आपको मुर्गा खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन आप गांव में चले जाइए, आपको अगर एक किसान के पास जाएंगे उसके पास बकरा भी है, खस्सी भी है, मुर्गा भी है, बत्तख भी, जो मीट खाना चाहेंगे आपको गांव में सब उपलब्ध। आप मछली खाना चाहेंगे अपना तालाब से मार के खिलाएगा। आप जो डिमांड कर दे उसके पास सारा सुविधा है। शहर में आप कुछ भी नहीं, सब आप दूसरे के भरोसे है। तो गांव में ही जीवन है, और गांव अगर खुशहाल हो गया तो देश कहां से कहां। और यही अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, जितने बड़े देश को उसने सबसे पहले गांव को डेवलप कराया है ना। गांव का लोग जब समृद्ध हो गया, तो जब गांव का लोग समृद्ध होगा ऑटोमेटिक शहर समृद्ध होगा, ऑटोमेटिक राज्य समृद्ध होगा, ऑटोमेटिक देश भी समृद्ध होगा। आदिवासी से ही सीखना चाहिए। आदिवासी को आज बोला जाता है कि मुर्गी पालन सीखो, सुकर पालन सीखो, वो तो मैंने शुरू से ही वो सुकर पालन, गाय पालन, वो तो वही उसका जीवन ही है। आप उसको मुर्गी पालन, उसका व्यवस्था दीजिए और सही तरीके से व्यवस्था दीजिए। हाँ, एक चीज है, सरकार को अगर आदिवासियों को बचाना है तो शराब को बंद कराना पड़ेगा। ये शराब सरकार गांव गांव में है, भी हेमंत सरकार भी जगह जगह पर मैंने शराब का दुकान खुलवा रही है, शेड्यूल एरिया में भी, जबकि शेड्यूल एरिया में भी नहीं खोलना है। आप आदिवासी का अगर उत्थान और कल्याण करना है तो आपको शराब आदिवासी क्षेत्र में चाहे किसी तरह का भी शराब हो उसको बंद करना पड़ेगा। पहले हम लोग महुआ जो हम लोग चुनते थे, हम 3 बजे रात को, 12 बजे रात को हम लोग महुआ चुनने जाते थे, और महुआ का हम लोग मैंने खाना के साथ में महुआ इतना प्रोटीन चीज है, इतना उसमें पावर है, दूध के साथ आप खा सकते हैं, इतना ताकत आपको उसमें मिलेगा। मड़ुआ रोटी के साथ मड़ुआ रोटी के साथ हम लोग खाते थे। सराई लट्ठा जो बोलते हैं, उसमें इतना एनर्जी, इतना पौष्टिक आहार है। सराई का जो बीजा होता है उसको पीस के मड़ुआ, ये किशमिश है झारखंड का महुआ, उसके साथ मिला कर आप खाइए। मड़ुआ का भी ताकत, प्रोटीन, और सराई लट्ठा का भी, और खाना के साथ खिचड़ी बना के आप महुआ को खाइए। तो महुआ के साथ आजकल बहुत सारा बासुई किडोजी वगैरह लोग डेवलप करके वो लोग कुछ लड्डू वगैरह भी बना रही हैं। तो बहुत सारा समिति इस पर काम कर रही है। तो इस पर मैंने रोजगार के क्षेत्र में एक एक चीज को, गांव में जो चीज है, जैसे हमारे सराय लट्ठा को कैसे कर सकते हैं, महुआ को कैसे कर सकते हैं, और एक तरह का और फल होता है उरांव भाषा में डहू या डुम्बारी उसको जो बोलते हैं, और कई तरह का जो फल होता है, तो उस पर स्पेशल मैंने ब्लॉक और पंचायत को टीम बना के, अगर सरकार चाहे तो सरकार के पास जो माइंस मिनरल्स का जो पैसा आता है ना, और जरा टैक्स, उसको तो खर्चा ही करना नहीं पड़ेगा। गांव का ही लोग सरकार को इतना पैसा देंगे, इतना रोजगार सृजन हो जाएगा कि मैंने सरकार अमेरिका के मुकाबले में केवल झारखंड से करा सकता है। गुरुजी, चूंकि आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, प्रकृति की, आदिवासी की, रोजगार की, गांव की, तमाम हालातों पे आपने बात की। चूंकि आप लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे थे, आपको देखना चाह रहे थे। अंत में और एक बात बोलना चाहेंगे कि बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग का रहा, सरना धर्म कोड, और इसमें अभी हम स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप सभी जनता के बीच में आऊंगा, और जहां से मेरी तबीयत खराब हुई थी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, मैं वहां से फिर शुरुआत करूंगा। दिसंबर तक मैं अभी रेस्ट में हूं। इसके बाद जो हमारा धर्म कोड का आंदोलन होगा, इस आंदोलन को हम लोग और गति देंगे। आज भी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगली है, आज भी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगली है। तो हमारा खान पान, रहन सहन को लोगों ने जंगली कहा, लेकिन अगर आज देखा जाए
जीन्स को फाड़ना, बाल को बनाना, बहुत तरह का स्टाइल जो आप देखेंगे कि वो आदिवासियों का स्टाइल को ही अभी अपनाया जा रहा है, बिल्कुल फिल्मी स्टारों के द्वारा। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आदिवासी पहना तो जंगली, लेकिन अमिताभ बच्चन अगर उसको किया तो हीरो हो गया। तो ये अंतर है। तो ये समझना पड़ेगा कि आदिवासियों के जीवन शैली को ही अपना रहे हैं। आप खान पान को भी अपना 5 स्टार होटल में आजकल आप जाइए, चिकन रोस्ट क्या है, आदिवासियों का ही था। तो बहुत सारा खाना जो है 5 स्टार होटल में जो आदिवासी डिश परोसा जा रहा है, लेकिन उसका नाम दूसरा रखा जा रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम में इस पर बात करेंगे कि आदिवासियों के हर उस चीज को अगर सरकार अपना ले तो सरकार का पैसा भी कम खर्चा होगा, कम पूंजी में ज्यादा काम होगा और सरकार का खजाना भी भरेगा। मुख्यमंत्री को गांव में आना पड़ेगा और उस IAS अफसर को साथ में लेके गांव आना पड़ेगा, तभी गांव बदलेगा। और गांव बदला मतलब देश में 1 साल क्या 5 साल के अंतर में क्रांति आ जाएगा। सरकार ये हेमंत सोरेन करके देखे। जिस विभाग को वो समीक्षा करते हैं उसका समीक्षा गांव में होना चाहिए। जो पैसा मैंने दिया वहां 50 करोड़, क्या वहां से डेवलप हुआ? मुख्यमंत्री को वहां सेक्रेटरी के साथ, DC के साथ वहां समीक्षा है, ना कि उसको अपने सचिवालय में समीक्षा नहीं, उस मंत्रालय के मंत्री के साथ, उस मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ और DC के साथ में जहां का डेवलपमेंट का वहां उसे देख लीजिए। साल में 365 दिन है, आपको 5 साल सरकार चलाना है, आप 2.5 साल करके देखें। हेमंत सरकार 25 साल राज करेगी इस राज्य में। खाली ये जो मैं जो कह रहा हूं करके देखे, 25 साल राज करेगी। तो काम जो सरकार करेगी वही, चाहे रघुवर सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, आप काम करेंगे सरकार आपकी को चुना जाएगा। ये हम उसके पक्ष लेके नहीं कर रहे, काम आप धरातल करेंगे सरकार आपकी बनेगी। तो मेरा ये 75वां हमारा जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है और हमारे जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं सभी लोगों से, हम सभी लोग मिलजुल के, अपना प्यारा राष्ट्र है, प्यारा देश है, प्यारा राज्य है और सभी हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी धर्मावलंबी हैं मिलजुल के इस राष्ट्र को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से हम लोग ऊपर ले चलें। ये संभव तभी हो सकता है जब हम लोग एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ेंगे, तभी हो सकता है। यही मेरा अंतिम संदेश तो नहीं, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस और आने वाले 9 अगस्त की मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ट्रैवल इंडिया टीवी की ओर से। और ट्रैवल इंडिया टीवी के जो संपादक हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि पूरे देश में हमारे संदेश को सुनाया जाए और एकजुट होकर हम लोग जहां भी हों आदिवासी दिवस मनाएं, स्वतंत्रता दिवस मनाएं। देश हमारा है, राज्य हमारा है, हम सभी एक है, अपने हैं। और इसलिए धर्म की लड़ाई अपने जगह पर है, क्योंकि अपनी आस्था की बात है। ना हमें हिंदू को कोसना है, ना मुस्लिम को। हमारी अपनी आस्था है प्रकृति पर और प्रकृति ने लोगों को जीवन दिया है। प्रकृति से आप हट नहीं सकते, नकार नहीं सकते। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप प्रकृतिमय हो जाए। सब हमको जोहार, जय धर्मेश। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।